प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41 करोड़ रुपए से अधिक लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। 500 रेलवे स्टेशनों और 1500 अन्य स्थानों से लाखों लोग विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है और उन्होंने कहा भारत आज जो कुछ भी करता है वह अभूतपूर्व तेजी से और बड़े पैमाने पर करता है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिखाई देता है। उन्होंने इस पैमाने का उल्लेख किया जिसने हाल ही में अभूतपूर्व गति प्राप्त की है। उन्होंने अपने पिछले कुछ दिनों के जम्मू और गुजरात कार्यक्रमों का जिक्र किया, जहां से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार की शुरुआत की। इसी तरह आज भी 12 राज्यों के 300 जिलों में 550 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन परियोजना 1500 से अधिक सड़कों और ओवरब्रिज परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की महत्वाकांक्षा और संकल्प के पैमाने और गति को रेखांकित किया। अत्याधुनिक सुविधाएं देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का महायज्ञ भी चल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जो या राज्य सरकार के या केंद्र के या मेयर साहिबा ने जो कृपा की है बहुत सारा, ये तारीख ही नहीं दे रही है। पैसा इतना दे दिया है और खुद उद्घाटन के लिए तारीख नहीं दे रही। एक दिन बस पकड़ में आई थी तो उस दिन हमने 15-20 करोड़ के उद्घाटन आपसे करा लिया, लेकिन ये है कि जिनके हाथ से ये पैसा लगा है उनकी गरिमामय उपस्थिति रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को आप स्वीकार कर रहा हूँ कि जितना मुझे 4 साल में नहीं मिला था, और खानदानी व्यक्ति वही होना चाहिए जो अपमान और एहसान दोनों याद रखे। भाई मैं एहसान याद रखता हूँ, अपमान तो बहुत ज्यादा याद रखता हूँ। तो और आपसे भी कहेंगे कि अगर 5 किलो गेहूं चावल मोदी जी के खा रहे हैं और फ्री में खा रहे हैं तो मुंह खाए तो आंखों को झुकना चाहिए। यह 5 करोड़ रुपए 5 लाख रुपए में किसी का भी इलाज होता है, वो बाईपास सर्जरी से या किडनी ट्रांसप्लांट से बच जाता है, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आयुष्मान भव उसे कहना ही चाहिए। यह वो खानदानी है। आजकल बस यही बड़ी कमी हो गई है कि लोग नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से, एक मंच में बैठे हैं कि पोलिंग वाले दिन जिस दिन बिरयानी खा के वोट डालने जाओगे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच होने जा रहे हैं और इसी क्रम में हमारे बीच जुड़ चुके हैं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी। उनका पुनर्विकास किया जा रहा है, तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था। 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं ये भी एक स्टेशन। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 आरओबी आरयूबी का शिलान्यास किया। सर रुई की मंडी का बहुत रुई का मंडी का जैसे आपको पता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहां पर हमारी। इसमें एक ही आरओबी आरयूबी इन्वॉल्व नहीं है, लेवल क्रॉसिंग गेट 3 आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 75 नंबर 77 नंबर जिसको आप अर्जुन नगर, रुई की मंडी और नगला छुआ के नाम से इनके 3 से नाम, तो इन तीनों का काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इसमें रोड के ट्रैफिक को भी फ्लो हमको इंश्योर करना था, ट्रेन ऑपरेशन की भी सेफ्टी में कोई फर्क ना पड़े, और चूंकि वहां पर हमारे पास जगह भी नहीं है जहां पर हम आरओबी आरयूबी बना सके, तो किस तरीके से हम विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक को इनकन्वीनियंस के साथ हम उसको डिजाइन कर सके। तो डिजाइन में काफी 4-5 महीने से हम मशक्कत कर रहे थे। अब जाकर के कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि ब्रिज कॉर्पोरेशन और एसीपी ट्रैफिक जो ट्रैफिक पुलिस है उसके तहत और रेलवे तीनों को मिलकर के एग्रीमेंट हो गया, ड्राइंग हमारी फाइनलाइज हो गई है, तो अब शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। अभी ये मतलब आरओबी आरयूबी बनाने में आपको समय लगता ही है, उसका आप 18 महीने मान के चलिए, ये तो बड़ा काम होता है और रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करके जाना है। ये शुरू हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं होगा, अगले वित्त वर्ष में आप अगले वित्त वर्ष में उम्मीद रखिए इसको कि काम करें।
अधिकारी एवं कर्मचारी, हमारे लिए मीडिया बहुत ही बंधु गर्व का विषय है तथा कि अम्बा पत्रकार रेलवे साथियों स्टेशन के एवं पुनः क्षेत्रवासियों विकास का के लिए इस जो कार्यक्रम में पधारने माननीय के लिए प्रधानमंत्री हार्दिक यशस्वी आभार, प्रधानमंत्री जी ने हार्दिक जो हमें धन्यवाद। बजट दिया है, इसके लिए कार्यक्रम को मैं आगे आगरा बढ़ाते हुए वासियों की तरफ से मैं यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उन्होंने हमारे आगरा के लिए इतना सोचा है, और धन्यवाद दूंगी उनको इसलिए क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा है। चाहे हम हमारा अभी आप रेलवे स्टेशन को ही ले लीजिए, क्योंकि हम जब यहाँ पहले आते थे तो बहुत बेकार स्थिति, मतलब घुसने का भी मन नहीं करता था। और कार्यक्रम को समाप्ति आज की ओर हम ले यहाँ पर जाते देखिए हुए इतना बड़ा ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो और 10 सालों से बहुत सारे जो बदलाव आए हैं वो आप कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं माननीय मंडलीय प्रबंधक महोदय आगरावासियों के से लिए आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना हम लोगों के लिए सोच पधारे रहे हैं, और मुख्य इतना अतिथि अच्छा महोदय आप लोगों ने माननीय प्रोफेसर उन्होंने एस विकास के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूंगी स्मृति कि चिन्ह देकर रेलवे उनका स्टेशन को साफ अभिवादन सुथरा करें। रखना माननीय हम सबकी जिम्मेदारी मंडलीय है। प्रबंधक इसलिए मैं आप महोदय लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि रेलवे स्टेशन को अपना एक घर की तरह रखें, और जब भी आप यहाँ पे जर्नी करें तो उसे कोशिश करें कि उसे गंदा न करें। जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीजन में 35 आरओबी और आरयूबी करने का काम हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से तमाम चीजें 12 पॉइंटों का कार्यक्रम होगा। इसी योजना में आगरा कैंट से काम हो रहा है, आगरा फोर्ट से होगा, उदयपुर के राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, विद्युत भी होगा, वहाँ पर ट्रेन रुकने का आगरा। मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीजन है, एक आगरा डिवीजन एक प्रयागराज डिवीजन। प्रयागराज डिवीजन में आज ही आगरा ही लोकसभा की एकमात्र विधानसभा है। बरहन स्टेशन, हौली स्टेशन और चंदौला रेलवे स्टेशन पर आरोपी का उद्घाटन हुआ। ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 45,000 करोड़ का बजट होता है, काम होता नहीं, 2.5 लाख करोड़ बजट का काम होता है। तो ये लगेगा आगरा की अच्छी बात है। लगभग सभी राजधानियां सभी समस्त यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें जो सभी रुक रही है। मैं मुंबई राजधानी का चौथे जिला है, राजधानी का जिला है। यात्रियों के लिए और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन की हमारी सीटें चल रही हैं, ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ठहराव यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अपनी वो लिफ्ट लगभग हर प्लेटफॉर्म के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एस्केलेटर्स का जैसी राजा मंडी एस्केलेटर्स भी रहेंगे। उनके लास्ट में देखो पुणे का भी इंतजाम किया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है। रेलवे यात्री मिलकर अच्छा कर रहे हैं, रेलवे के क्राइम को जा रहा है। जहर प्राणी की घटनाएं बहुत होती है, काफी हद तक कमी आई है। मुझे यही कहना चाहूंगा कि जब हम ये 2 लाख करोड़ और 2,50,000 करोड़ का बजट सब लोगों को टिकट भी लेनी चाहिए और रेलवे का इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जितना टिकट इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि जितना जो सेकंड क्लास में दिल्ली से आगरा की टिकट है उतना आगरा करके अपने घर जाने में ऑटो वाले लेते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्राइम मिनिस्टर का ध्यान इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 5 करोड़ ट्रैवल 12,000 का 2.5 लाख 3.5 लाख नहीं चल सकते कार के साथ। ये भी दोनों रूप है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और एक एक्सप्रेस हाईवे का भी रिकॉर्ड बन रहा है। यूपी को बहुत सारा बजट मिला है। आज जो लोकार्पण है वो लोकार्पण हो ही गए हैं, और जो शिलान्यास में बहुत कम समय में प्रधानमंत्री जी जब ये टेंडर करवाते हैं तो अधिकारियों को पूछवाते हैं वो महीना भी आप लोग बताएं जिस महीने इसका लोकार्पण कराएंगे। कि ये जल्दी ही होंगे, क्योंकि जल्दी कितने होंगे, अब ऐसी अंदाज लगा लो कि 67 साल में जितना काम हुआ है 10 साल में हुआ है।
व्यवस्था हो रहा है। 4 किलोमीटर बनती थी तो 15 किलोमीटर बन रही है, 3 गुना 4 गुना बन रही है। जिस प्रकार से बताया कि आरओबी अंडरपास और धीमी गति से 500 का रेट चल रहा है। और रेल से संबंध